तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स और गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 22 जून 2021 का क्वेश्चन डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ विद वी वर्टिसेस और ई एजेस। हमें बताना है क्या इस ग्राफ में, ठीक है, एक साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हमें एक ये फंक्शन कंप्लीट करना है बुलियन साइक्लिक। इसमें हमें दिया हुआ v कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कितना वर्टिसेस है और उसका साथ एक एडजेंसी लिस्ट, ठीक है। तो एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया हुआ है। हमें बताना है क्या इसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइकिल क्या होता है। तो ये एक ग्राफ मान लो आप, ठीक है, ये एक ग्राफ हो गया। तो इसमें मैं एडजस्ट बना दे रहा हूँ ऐसे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो देखो यार, जब हम यहाँ से ट्रैवल करना चालू करेंगे तो यहाँ से हम यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से हम यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से हम यहाँ पहुँचेंगे और वापस हम इस पे आ गए। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अगर हम वहाँ पे वापस पहुँच जाए तो इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम वापस पहुँच जाए। इसका मतलब होता है कि इस ग्राफ में एक साइकिल जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक ये साइकिल हो गया आपका। अगर मान लो यहाँ पे एक ऐसे एक और एज रहता, ठीक है, तो इसमें हम कैसे जा सकते थे, इसमें ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ से हम यहाँ गए। तो ये भी आपका एक साइकिल होता है, ठीक है। तो ये हो गया साइकिल, ये होता है। तो हमें बताना है कि जो ग्राफ हमें इनपुट में दिया हुआ है क्या उसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ। पहला, आपको ग्राफ का बेसिक आता होगा, ठीक है, आपको ग्राफ का बेसिक आना चाहिए। और सेकंड क्या है, आपको डीएफएस का भी बेसिक आना चाहिए, ठीक है। तो इतना मैं ये दो चीज़ अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये दोनों आता होगा, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। तो देखो यार, साइकिल तभी एग्जिस्ट करेगा जब मान लो हम यहाँ से ट्रैवर्स करना चालू किए, ठीक है। तो ये मान लो वर्टेक्स ए हो गया, हम ऐसे बी गए, बी से हम सी गए, सी से हम डी गए, ठीक है। डी से मान लो इधर ई भी जा सकते थे, ठीक है। ई से मान लो ये इधर एफ भी जा सकते थे, ठीक है। फिर डी से मान लो इधर जी जा सकते थे। साइकिल तभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, साइकिल तभी एग्जिस्ट करेगा जब यहाँ से कोई भी एक वर्टिस से हमें वापस ए पे एक बैकेज मिले, ठीक है। मतलब हमने ए से चालू किया था, हम ट्रैवल करते करते आगे गए, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। और आगे गए और वापस हमें एक बैकेज मिला जो कि हमें वापस ए पे ले गया, ठीक है। तभी आपका साइकिल एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ए के लिए ये वाला बैकेज हो गया, ठीक है। फिर बी के लिए ये वाला बैकेज हो गया। कैसे, अगर हमने यहाँ से ट्रैवर्स करना चालू किया होता, हमने यहाँ से ट्रैवल करना चालू किया होता, तो बी से हम सी गए, सी से हम डी गए, डी से हम जी गए, जी से हम ए गए और ए से वापस बैकेज लेके हम बी पे आ गए, तो ठीक है। तो इसके लिए ये बैकेज हो गया, फिर सी के लिए ये बैकेज हो गया, है ना। तो हमारा ग्राफ में साइकिल तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसमें एक बैकेज रहेगा, ठीक है। तो हमें यही खोजना पड़ेगा कि भैया ये बैकेज क्या इस ग्राफ में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो ये होगा। तो इसको सॉल्व करने का आपको जो एक बेसिक तरीका आपको दिमाग में आया होगा वो क्या होगा कि हम डीएफएस लगाए, ठीक है, यानी कि ग्राफ में ट्रैवर्स करना चालू किए करें। तो जैसे हम ए से हम बी गए, ठीक है, बी से हम सी गए, ठीक है, सी से हम डी गए, डी से हम ई गए, ठीक है। और ई से अगर हम वापस ए पे आ जाए, यानी कि ए हमने क्या किया होगा कि डीएफएस लगाते वक्त, ठीक है, डीएफएस लगाते वक्त ए को हमने विजिटेड मार्क कर लिया होगा, ठीक है। तो ई से हम वापस जब ए पे आए हैं तो ये ए हमारा ऑलरेडी विजिटेड मार्क था। तो आप इसको देख के बोल सकते हैं कि भैया इस ग्राफ में साइकिल जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये आप देख के बोल सकते हो। तो चलो ये तो तरीका ठीक है, लेकिन ये तरीका आपका हर केस में पास नहीं करेगा, ठीक है। कौन सा केस में फेल करेगा आइए वो जानते हैं। तो आप एक केस ऐसा समझ लो, ठीक है, इसमें हम चलो कुछ कुछ नोट्स मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, ठीक है, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। और एक और नोट मान लेते हैं एक्स। तो देखो यार, ये एक एज यहाँ से यहाँ होगा, एक एज आपका यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। एक डी से आपका सी पे होगा, सी से आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसमें जब आप डीएफएस लगाओगे, ठीक है, जब आप इसमें डीएफएस लगाओगे, आप ए से बी गए, बी से आप एक्स गए, ठीक है। यानी कि ए आपका विजिटेड मार्क हो गया, बी आपका विजिटेड मार्क हो गया, एक्स आपका विजिटेड मार्क हो गया, ठीक है। अभी तक आपको एक बैकेज नहीं मिला, आप वापस ना ए पे आए हैं, ठीक है, वापस आप ए पे नहीं आए हैं। तो
ये क्या हो गया, अभी तक आपको लूप जो है या साइकिल जो है वो अभी तक नहीं मिला है। अब आप फिर आगे बढ़ोगे, अब डी एफ एस किस पे लगाओगे, अब आप डी पे लगाओगे मान लो, ठीक है। तो डी पे लगाए, तो डी पे लगाए तो क्या होगा कि ये हमारा विजिटेड मार्क हो गया। डी से आप सी पे आए तो सी आप विजिटेड मार्क कर दिए। अब सी से आप एक्स पे गए, ठीक है, सी पे आप एक्स से गए। तो सी से जब आप एक्स पे गए तो आपको दिखा कि एक्स पहले से ही विजिटेड मार्क था। कहाँ से, ए बी एक्स वाला पाथ में एक्स हमारा पहले ही विजिटेड मार्क हो गया है। तो अगर आप ये वाला लॉजिक लगाओगे कि आप चलते आओ चलते आओ चलते आओ चलते आओ, और अगर कोई एक ऐसा आप नोट पे आए हो, एक ऐसा वर्टिस पे आए हो जो पहले से विजिटेड मार्क है, तो अगर आपको वैसे मिला और आप साइकिल बोल दे कि हाँ भैया साइकिल प्रेजेंट है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में ए से बी गए, बी से एक्स गए, इसको विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। और डी से सी गए, सी से वापस एक्स गए, तो इसको यहाँ पे देखिए विजिटेड है, आपने बोल दिया कि साइकिल एग्जिस्ट करता है। लेकिन आप यहाँ देख के बता सकते हो कि ऐसे केस में साइकिल जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये केस में साइकिल जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका ट्रू। तो यहाँ आपका आंसर जो है वो गलत हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम सही से इम्प्लीमेंट कैसे करें, हम बैकेज कौन सा बैकेज है इसको हम कैसे खोजें। तो देखो यार, जब आप DFS लगाते हो, ठीक है, जब आप DFS लगाते हो तो आप एक क्या बनाता हो, आप एक एरे बनाते हो, ठीक है। ये एरे में क्या स्टोर करके रखते हो कि कौन सा नोड विजिटेड है, कौन सा नोड अभी तक विजिट नहीं किया है, ठीक है। उसी हिसाब से रिकर्सिव कॉल करते हो, नहीं तो हो सकता है आपका जो रिकर्शन है वो इन्फिनाइट चल जाए। तो ये एरे तो ज़रूरी है, ठीक है, ये एरे तो ज़रूरी है DFS अप्लाई करने के लिए। हम एक सेकेंड एरे बनाएंगे, ठीक है, हम एक सेकेंड एरे बनाएंगे। ये किस काम के लिए, आइए अब वो जानते हैं। तो देखो यार, जब भी कोई हमारा बैकेज एक एग्जिस्ट करेगा, यानी कि मान लो ये ए है, ठीक है, ए से गए बी, बी से गए हम सी, और सी से वापस आगे ए, तो ये हमारा बैकेज है ना। तो जब भी कोई बैकेज एग्जिस्ट करेगा तो ये हमें ए का, ठीक है, ए का DFS लगाते वक्त ही हमें मिल जाएगा। यानी कि DFS में हम क्या करेंगे, पहले ए को एक्सप्लोर करेंगे, तो ए को एक्सप्लोर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे बी पे, ठीक है। अभी तक ए का एक्सप्लोरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, तो ए को एक्सप्लोर करते हुए हम बी पे पहुंच गए, बी से करते करते हम सी पे पहुंच गए, सी से करते करते हम वापस ए पे आ गए, ठीक है। तो ए को एक्सप्लोर करते वक्त ही अगर हम ए पे वापस आ गए हैं तो इसका मतलब है कि बैकेज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब कहने क्या चाह रहा हूँ कि एक और एग्जांपल लो आप, ये मान लो ये बैकेज नहीं था, ठीक है, ये बैकेज नहीं था, यहाँ सी से ए तक था नहीं। तो मान लो हम ए से बी गए, बी से सी गए, हम वापस ए पे नहीं आए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे बैकेज नहीं था, तो ए का जो है हमारा DFS वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि सारा का सारा तो एक्सप्लोर हो चुका है ना। ए भी विजिट हो गया, बी भी विजिट हो गया, सी भी विजिट हो गया, ठीक है। अब मान लो एक और यहाँ पे वर्टिस बना दे रहे हैं एक्स, ठीक है। तो एक्स से हम ए पे आए, ठीक है, एक्स से हम ए पे आए हैं। तो जब हम एक्स पे DFS लगाएंगे, ठीक है, जब हम एक्स पे DFS लगाएंगे यानी कि इसको जब एक्सप्लोर करेंगे तो इससे वापस हम ए पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो हम दोबारा ए पे पहुँचे हैं, लेकिन ये ए का एक्सप्लोरेशन ख़त्म करके हम पहुँचे हैं, ए का एक्सप्लोरेशन के वक्त नहीं पहुँचे हैं, समझे आप। एक्स से हम ए पे पहुँचे हैं, ये कब हुआ होगा, जब ए का पूरा हमने एक्सप्लोरेशन खत्म कर लिया, ए का पूरा DFS लग चुका है, ठीक है। अब हम मैनुअली एक्स पे गए, एक्स से हम ए पे आए, ठीक है। तो यानी कि अभी हमारा ए जो है वो पाथ में एग्जिस्ट नहीं किया होगा, ठीक है, ए जो है हमारा पाथ में एग्जिस्ट नहीं किया होगा। तो इसका मतलब है कि ये बैकेज नहीं है। ए अगर हमारा पाथ में रहता, ठीक है, ए अगर हमारा पाथ में रहता तो वो बैकेज होता है। यानी कि मान लो जैसे कि हमने ए से चालू किया, ठीक है, ए से चालू किया, ए से गए बी, ठीक है, बी से गए सी, सी से गए ए। तो ये जो एज है ये हमारा बैकेज है, क्यों, क्योंकि ए जो है अभी भी हमारा पाथ में है, ठीक है, ये जो ए है हमारा पाथ में है, ये पाथ अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जब रहता तो ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए ए, तो ये जो एज है इसका पाथ मिलता है, ठीक है। लेकिन एक्स से जो ए आए हैं, ठीक है, एक्स से जो ए आए हैं इसमें हम पहले ए से स्टार्ट नहीं किए, मतलब एक्स से हम ए नया फ्रेश पहुंचे हैं, ये एक नया पाथ है, ठीक है। तो ये हमारा बैकेज नहीं है, इसमें ए पहले भी था बाद में भी है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बैकेज है, समझे आप। तो यही चीज़ है, तो हमें यही चीज़ खोजना है कि कौन सा बैकेज है, कौन सा बैकेज नहीं है। तो ये कैसे होगा, अब आइए वो जानते हैं, ये एरे का मदद से हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको। तो देखो यार, ये जो हमारा पहला एरे रहेगा, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल DFS का एरे रहेगा, ठीक है, जो DFS में यूज़ करते हैं विजिटेड मार्क करने के लिए, ताकि हम दोबारा सेम ही नोड को एक्सप्लोर ना करने लगे, ठीक है। हमारा जो रिकर्सिव कॉल है वो इन्फानाइट नहीं चल जाए, ठीक है। तो ये जो आपका नॉर्मल DFS में एरे यूज़ होता है ये तो हो गए, ठीक है। साथ साथ एक हम एक्स्ट्रा ये एरे बनाएंगे, इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, इसमें हम करंट पाथ को स्टोर करेंगे, ठीक है। यानी कि
जैसे कि ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ठीक है, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, ये आपका एक्स का हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या स्टोर रहेगा, इसमें आपका करंट पाथ स्टोर रहेगा, ठीक है। यानी कि हम जैसे ए से स्टार्ट किए, ठीक है, तो ए को विजिटेड मार्क कर दिए, ठीक है। ए से बी गए तो बी को विजिटेड मार्क कर दिए, बी से सी गए तो सी को विजिटेड मार्क कर दिए। ये सब अभी भी विजिटेड मार्क रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये अभी हमारा करंट पाथ में है, ठीक है। हमने ये पाथ को अभी कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। अब सी से हम वापस ए में आए, ठीक है, सी से वापस ए में आए, तो हम जब चेक करें क्या सी को, जब हम चेक चेंज करने जाएंगे कि सी ए को विजिटेड मार्क करने जाएंगे, तो देखेंगे भैया ये तो पहले से ही विजिटेड है। यानी कि ये जो नोड है या ये जो वर्टिस है, ये पहले से ही इस पाथ में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये पाथ में ये नोड पहले से ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला, ठीक है, कि ये वाला जो हमारा नोड है, इस पर हम बैकेज मार के वापस आ गए हैं। हमारा साइकिल एग्जिस्ट करता है, अब ट्रू को जो है वो रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो ये बैकेज नहीं रहता, ठीक है, तब कैसे काम करता, तब देखो यार, हम क्या करते हैं, यहाँ से ए गया, इसको विजिटेड मार्क किया, बी को गया विजिटेड मार्क किया, सी को गया विजिटेड मार्क किया, ठीक है। तो अब सी पे जब पहुँचे, ठीक है, जब सी पे पहुँचे हैं तो देखिए इसका आगे कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, इसका आगे कोई रास्ता नहीं है। तो हमारा ए बी सी पाथ, ठीक है, ए बी सी पाथ ये कंप्लीट हो चुका है, इससे आगे हम जा नहीं सकते हैं। तो अब बैक ट्रैक करना हम चालू करेंगे, ठीक है। तो बैक ट्रैक करना चालू करेंगे तो सी को हम अपना विजिटेड से हटा देंगे कि ये हमारा पाथ में कंप्लीट हो चुका, पाथ में है नहीं। अब पाथ में है हमारा ए और बी, तो बी से अभी भी हम कहीं और नहीं आ सकते हैं। चलो यहाँ पे एक और नोड मालूम बना देते हैं, ठीक है। तो इसको बना देते हैं मान लो डी, ठीक है। तो डी है, तो डी का भी यहाँ पे जैसे मैंने बना दिया। अब हम ए बी से जाएंगे डी, तो बी डी को विजिटर मार्क कर दिए। तो अब एक हमारा ये पाथ हो गया ए बी डी, ठीक है, ए से गए बी, बी से गए डी, ये हमारा एक पाथ हो गया है, ठीक है। तो ये एक पाथ हो गया है, तो इससे भी हम और कहीं नहीं जा सकते हैं। फिर बैक ट्रैक करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो वापस ए पे आके ए से और कहीं नहीं जा सकते, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पाथ पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब वापस हम नया जगह से डीएफएस लगाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये वाला जगह में क्या होगा कि ये वाला जगह में देखो, यहाँ पे हमने जो जो विजिटेड मार्क किया था उसको हटा दिया, ठीक है, उसको हटा दिया। लेकिन ये हमारा डीएफएस वाला एरे है, तो इसको इसमें जो हमने एक बार विजिटेड मार्क कर दिया है उसको हम दो मार्क करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको करना है सिर्फ, इसमें आपका जो है विजिटेड टेम्परेरी रहेगा, ठीक है। सिर्फ करंट पाथ के लिए विजिटेड है कि नहीं वो स्टोर करके रखेगा। तो यही चीज़ है, ठीक है। और फिर जैसे अब यहाँ पे एक्स हम लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स क्या, इसको विजिटेड मार्क किए। अब जब देखो यार, जब जब ये पाथ हमने कंप्लीट किया था तो इसको हमने ए का विजिटेड हटा दिया था, तो दोबारा जाके इसको विजिटेड मार्क कर सकते हैं बिना ये बोले कि ये साइक्लिक है, ठीक है। तो ऐसे करके ये काम करेगा, ठीक है। ये हमें एक नया सिर्फ एरे बना के रखना होगा। ये किस काम का है कि ये करंट पाथ को स्टोर करेगा, क्या हम जो करंट पाथ लिए हैं उसमें घूम घाम के कहीं वापस हम सेम एक वर्टिस पे आए हैं कि नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ है बस। तो यही था हमारा लॉजिक। इसका कोड देखना, तो आइए मैं इसका कोड दिखा देता हूँ आपको। तो देखो भैया, ये रहा हमारा कोड। मेन फंक्शन, ये फंक्शन कॉल करेगा इस साइक्लिक। हमने क्या बनाया है, दो वेक्टर बना लिया है, ठीक है, या दो एरे बना लिया है। एक विजिटेड का जो हमारा डीएफएस के लिए है, और एक हमारा आरईसी स्टैक, ये किसके लिए है, ये हमारा पाथ के लिए, ठीक है, जो मैंने सेकंड एरे बताया था ना, तो ये उसी के लिए। अब हम इस पर डीएफएस लगाना चालू किए, ठीक है। तो ये डीएफएस वाला हमारा रिकर्सिव फंक्शन है। अगर देखो, अगर हमने इस नोड को पहले से विजिट नहीं किया है, ठीक है, इसको पहले से एक्सप्लोर नहीं किया है, तो इसमें फिर से आगे हम विजिट करेंगे। तो हम क्या किए कि विजिटेड को ट्रू मार्क कर दिए और इसको हम अपना पाथ में, ठीक है, इसको अपना पाथ में वापस से हम ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम अपना जो फिर से डीएफएस लगाना है, ठीक है, फिर से जो डीएफएस लगाना है वो डीएफएस लगा रहे हैं। अपना ये जो एजेंसी लिस्ट है इस पर लग रहा है, ठीक है। आप डीएफएस पढ़ेंगे आपको ये पता ही होगा कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये विजिटेड नहीं है, ठीक है, अगर ये विजिटेड नहीं है तो इस पर हम डीएफएस वाला फिर से फंक्शन कॉल किए, रिकर्सिव कॉल हुआ, ठीक है, इस साइक्लिक वाला। और अगर ये साइक्लिक है, ठीक है, अगर ये साइक्लिक है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये साइक्लिक है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये साइक्लिक है तो ये मतलब ये ट्रू होगा, तो इसका मतलब है कि हम ट्रू रिटर्न करते हैं। ट्रू 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 बार बार रिटर्न होगा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा और यहाँ से ट्रू आ गया कि ये भी रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये है कि अगर विजिटेड नहीं है उस पर हमने फिर से ये फंक्शन कॉल किया और वो साइक्लिक था, ठीक है, अगर वो साइक्लिक था तो ये रिटर्न ट्रू हो गया, तो यहाँ से फॉल बैक करना चालू कर जाएगा।
नहीं तो ठीक है, नहीं तो अगर विजिटेड नहीं था, ठीक है, और एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ REC स्टैक ये वाला जो है, ठीक है, REC स्टैक जो हमने पाथ वाला के बनाया था, इसमें ये वाला हमारा करंट नोड हमारा मार्क्ड है कि हमने ये विजिट किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि हम एक बैकेज लेके इस पर हम वापस आ गए। तो अगर बैकेज लेके हम वापस आए हैं तो यहाँ से रिटर्न ट्रू हुआ होगा, रिटर्न ट्रू हुआ, वापस फॉल बैक किया, यानी कि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न ट्रू किया है, ये रिटर्न ट्रू किया है, तो इफ ये फिर अंदर आएगा, फिर यहाँ से रिटर्न ट्रू होगा। तो ऐसे करके एक एक करके फॉल बैक करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मेन जो है हमारा चेक हो रहा है कि क्या ये बैकेज है कि नहीं, वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे हो रहा है। क्या ये पाथ वाला में नोड हम फिर से विजिट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ है। और बार बार करते करते ये काम करेगा। जब ये पूरा का पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जब ये इफ़ का अंदर ख़त्म हो गया या लूप का अंदर ख़त्म हो गया, तो यहाँ बाहर निकलेंगे। बाहर निकले तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पाथ जो है ख़त्म हो चुका है, अभी तक हमें एक बैकेज नहीं मिला है। तो जो अब हमारा DFS कंप्लीट हो गया, यानी कि जैसे कि ये नोट पे लगाया था ना कि ये नोट पे पहुँचे, हमारा पूरा का पूरा एक्सप्लोर हो चुका है और कहीं जाने का है नहीं, बैकेज मिला नहीं है। तो अब क्या किए थे, इसका C को हमने विजिटेड से हटा दिया था, तो वही चीज़ होगा अब, ठीक है। अब वो विजिटेड से हट गया है और रिटर्न फॉल्स कर दिया कि ये वाला कर्सिव कॉल में हमको साइक्लिक नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे ही काम करेगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा आपका O of V + E, यानी कि सेम आपका जो DFS का लगता है, ठीक है। एक ग्राफ का DFS पे आपको V + E लगता है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ एजेस, तो ये हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका O of V हो गया। ये कैसे, ये हमने यहाँ पे दो बनाया है, वेक्टर विजिटेड और वेक्टर आपका रीस्टैक, तो ये 2n है, तो वही चीज़ हो गया O of n, यानी कि O of V। V क्या हो गया, इसका जो साइज था, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस और कुछ नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of V + E, DFS वाला सेम है क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे DFS ही लगा रहे हैं और कुछ है नहीं ये। और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ये दो वेक्टर का वजह से, ठीक है। इसका साइज़ कितना है, V है, बस यही है। तो आज के वीडियो में तो इतना ही। तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.